फिलहाल मामला समान थाना क्षेत्र का है और पुलिस जांच की बात कह रही है। रीवा में साइबर ठगी के बड़े गिरोह का खुलासा हुआ। शहर के एक मकान में दबिश देकर पुलिस ने 13 युवकों को गिरफ्तार किया है, जो देश के विभिन्न राज्यों के लोगों से ऑनलाइन ठगी कर रहे थे। कार्रवाई गुजरात पुलिस और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने की है। बताया जा रहा है कि आरोपियों का नेटवर्क उत्तराखंड तक फैला हुआ था और पकड़े गए युवक उत्तराखंड के निवासी हैं। ये लोग फर्जी कॉल, लिंक और बैंक संबंधी झांसा देकर लोगों के खातों से रकम उड़ाते थे। मौके से कई मोबाइल फोन, लैपटॉप, सिम कार्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं। पुलिस गिरोह के सरगना और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और बड़ी खुलासे की संभावना जताई जा रही है। शिल्पी उपवन कॉलोनी है। अभी लगभग 2 घंटे पहले हम लोगों को पता चला कि J15 में जो इसके मालिक हैं, कहते तो हैं कि अयोध्या प्रसाद द्विवेदी के नाम से ये फ्लैट है संभवतः। इसमें 10-15 लड़के रह रहे थे, हम लोगों को पता नहीं था। और नाम जो दिया जा रहा है कि कुछ उन्हीं के रिलेटिव ने इसको किराए से परिचय में उनके दिया, और ये लड़के कब आते थे कब जाते थे ये मालूम नहीं था। एक गाड़ी भी यहाँ प्लेटिनम करके 15 दिन से लावारिस खड़ी थी, लोग पूछते थे किसकी है, वो भी पता नहीं चल पा रहा था। आज जब पुलिस आई, ये पता चला कि कोई साइबर बहुत बड़ा फ्रॉड किए हैं, जिसके तहत इन लोगों के ऊपर बैठ के अभी 2 घंटे लगभग इस फ्लैट के अंदर पूछताछ किए हैं पुलिस वालों ने। और अब इन्हें लेकर के पुलिस थाने ले जा रही है। और इसमें अलग अलग, कोई उत्तराखंड बता रहा है, कोई राजस्थान, और इस तरह के अलग अलग जगहों के हैं। सब ये अननोन चेहरे हैं जो यहाँ के नहीं दिखते। और ये पूरे समय हम लोग कॉलोनी में देखिए, बहुत बड़ी घटना भी हो सकती थी, और इन्होंने साइबर के रूप में बहुत बड़ी घटना की है, ये हम लोगों को पता चला। कौन सा कुछ साइबर फ्रॉड का आरोपी पकड़े गए हैं, संयुक्त कार्रवाई, क्या मामला है? एक्चुअल में सूरत से हमारे इंस्पेक्टर साहब वहाँ से आए इन्वेस्टिगेशन में। पुलिस अधीक्षक महोदय रीवा और CSP साहब रीवा के मार्गदर्शन में थाना समान और विश्वविद्यालय की पुलिस ने लगभग 6-7 दिन तकनीकी रूप से इसमें काम किया है। आपने काफ़ी कुछ डेवलप किया हुआ था। उसके बाद लगातार उसमें तकनीकी रूप से जिन लोगों ने फ्रॉड जिन तकनीकी माध्यमों से किया था, उन तकनीकी माध्यमों का साइबर सेल के माध्यम से काफ़ी इन्वेस्टिगेशन किया गया। इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ लोगों को तकनीकी रूप से चिन्हित किया गया था, जिसमें आज सूरत की टीम के साथ लोकल पुलिस ने काम करके अभी प्रथम दृष्टया एक घर से, शिल्पी उपवन से एक घर से, किराए के मकान से 13 लड़कों को पकड़ा गया है। सभी लड़कों की उम्र लगभग 25 से 30 साल के बीच की है। ज़्यादातर लड़के इसमें उत्तराखंड वगैरह के बाहर के लड़के हैं। इन लोगों को थाने पे ला करके अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। और जो हमारे पास तकनीकी साक्ष्य हैं, उनके आधार पर इनमें जो भी 13 में से जो भी लोग इन्वॉल्व पाए जाएंगे, उसमें मुकदमे के रूप में उनको शामिल किया जाएगा। अन्य लोगों के यहाँ पे उपस्थिति के कारण में जांच की जाएगी, और जो भी साक्ष्य होगा उनकी उस हिसाब से अरेस्टिंग और अग्रिम कार्रवाई। किस तरह के साक्ष्य वहाँ प्राप्त हुए हैं जो वो अपना पूरा बनाए हुए थे? एक्चुअल में जब वहाँ पे दबिश दी गई, तो जिस घर में सभी लोग थे वहाँ पे लैपटॉप हैं, मोबाइल हैं, काफ़ी संख्या में लैपटॉप और मोबाइल मिले हुए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो फ्रॉड का तरीका है, APK फाइल है, जो गुजरात में सूरत में कायम हुआ है। उसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति जब रिटायर होते हैं, उनके पास OTP जाता है। OTP के माध्यम से उनके खाते का सारा डिटेल ले लिया जाता है और लगभग 7 लाख रुपए उनके खाते से आहरण कर लिया जाता है। उक्त मामले की विवेचना में आज इनकी गिरफ्तारी हुई है। अभी प्रथम दृष्टया 13 लोगों को कब्जे में लिया गया है। पूछताछ के बाद इसमें वैधानिक कार्रवाई। कितने समय से चलिए काम? अभी चूंकि ये मामला जो आपका मामला है वो दिसंबर में मामला कायम हुआ था, तो लगभग 2-3 महीने पहले की घटना है। अभी तक पुलिस ये मान रही थी कि बाहर के लोग यहाँ फ्रॉड करते हैं, लेकिन बाहर के लोग यही बैठ के फ्रॉड कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। जो तकनीकी रूप से फ्रॉड करते हैं उनका कोई स्थान नहीं होता। जैसे जब यहाँ के फ्रॉड के हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो कभी जोधपुर, कभी बंगाल, कभी कलकत्ता, कभी आसाम, कभी दिल्ली, मुंबई, इस तरह से लोग वहाँ मिलते हैं। जो गुजरात तरफ के लोगों को फ्रॉड करते हैं वो इस तरफ से भी कर सकते हैं, जिसमें आज इन लोगों की गिरफ्तारी हुई। इस पास कॉलोनी में रह रहे थे, कब से रह रहे थे और क्या पता चला? अभी वहाँ के लोगों को, जो मोहल्ले वालों से हमने बात किया, क्योंकि लगातार इसमें काम कर रहे थे, किसी भी व्यक्ति को इस तरह से कोई पता नहीं था कि यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति रहता है। लेकिन जब आज वहाँ पकड़ा गया, लोगों से पूछताछ की गई, तो मोहल्ले के लोग भी हैरान थे कि उन्हें खुद नहीं पता था जो आसपास रहते हैं। यहाँ पे एक मैसेज भी है कि यदि आपके आसपास कोई रहता है, इस तरह से लोग रहते हैं, इतनी संख्या में लोग रहते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको भी अलर्ट रहना चाहिए और इसकी संबंधित थाने को सूचना भी देना चाहिए।